Hello, good afternoon friends. Welcome to Threshold Psychological Services. Threshold Psychological Services के द्वारा हम लोग बहुत रिलेवेंट कंटेंट हम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी नेट साइकोलॉजी का हमारा बहुत कुछ वीडियोस बन रहा है, आगे भी हम लोग बहुत अच्छी कंटेंट्स आप लोग को देंगे। आज हमारा जो शेड्यूल के हिसाब से हम लोग बात करने जा रहे हैं 2022 जुलाई में जो पेपर हुआ था उसका थोड़ा सा क्वेश्चन हम एनालिसिस करने की प्लानिंग बनाया है। तो हम क्या करेंगे कि 5 to 10 क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, जैसे टाइम हमारा सेट होगा तो हम लोग ये हर एक क्वेश्चंस को डीप एनालिसिस करेंगे। तो आने वाले वीडियो में आप लोग इसको हमारा चैनल को फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो जो भी कुछ आपका 5 to 10 क्वेश्चंस का हर एक सीरीज आपको मिल जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे अभी जो फरवरी में जो क्वेश्चंस हमारा पेपर होने वाला है तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका कई बार आपको आंसर पता होता है लेकिन वो उसका आंसर क्यों है, उसका मतलब क्यों है, उसका आंसर क्यों आया। तो सिर्फ आंसर बोलने से नहीं होगा, उसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए हमने क्या किया है, तो एक एक क्वेश्चन हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन सब है। एक एक क्वेश्चन हम लेके जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है असर्शन एंड रीजन की क्वेश्चन आया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ड्राइव रिडक्शन was proposed to explain the actions of people taken to reduce tension created by needs। देखिए ड्राइव रिडक्शन थियरी के उन्होंने स्टेटमेंट दे रहे हैं। ड्राइव रिडक्शन वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ पीपल टेकन टू रिड्यूस द टेंशन। यानी कि जो भी ड्राइव रिडक्शन थियरी क्या बोलती है भाई, जो हम लोग जो भी काम करते हैं तो हमारा टेंशन को रिडक्शन करने के लिए हम ड्राइव वो होते हैं, हम लोग मोटिवेट वो होते हैं। तो इसी वजह से वो हम लोग एक्शंस करते हैं कुछ। ये जो ड्राइव थियरी ऐसे ही बना हुआ है। आप लोग को पता है मोटिवेशन साइकिल में ड्राइव के बारे में हम बात करते हैं। ड्राइव इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। ड्राइव नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ड्राइव का जो बात ही होता है कि हम लोग मोटिवेटेड हुए, हम लोग पुश होते हैं जो कुछ काम करने के लिए। जैसे कि हमको कोई जॉब करना है तो जॉब के लिए हम लोग स्पेसिफिक जॉब के लिए स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप करना होता है। तो वो चीज बिल्कुल एकदम स्टेटमेंट उन्होंने ठीक दिया। तो देखिए उसके बाद स्टेटमेंट के बाद जैसे असर्शन हो गया और उसके बाद हम देखेंगे रीजन क्या है। असर्शन भी होती है और रीजन भी होती है। और देखिए ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स बैलेंस इन इट्स फिजिकल स्टेटस, दिस इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। आप लोग को पता है कि हर एक बॉडी हमारा फिजिकल स्टेटस को मेंटेन करते हैं, जो होमियोस्टेसिस प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो गया, हमारा बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि टेम्परेचर्स जो होते हैं। हमको पता होता है कि बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, हमको इतना ही जो पानी जो वाटर कंटेंट होना चाहिए। तो हमारा स्लीपिंग जो होती है वो सारी चीजें ह्यूमन बॉडी अपने आप को एक रेगुलेट करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ज्यादा ठंडी वातावरण में जो कोल्ड, वी कांट लिव टू मच कोल्ड जो प्लेस होते हैं वहां पे नहीं रह सकते। जैसे कि हमने जैसे कि साइबेरिया रीजन है, वहां पे हम लोग ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, तो हम लोग मरने के चांसेस होता है, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट, आवर बॉडी इज नॉट टॉलरेट टू मच कोल्ड एक्सपीरियंस। या आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर भी हम लोग को सह नहीं जाता है। तो बिकॉज बॉडी रेगुलेट टेम्परेचर्स एंड whether it may be coldness or whether it may be hotness, so body need to regulate। अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गए तो मरने के चांसेस ज्यादा होता है। तो दिस इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट अपने अपने जगह में सही है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है और इससे स्टेटमेंट है कोई लेना देना नहीं है। आप खुद ही समझ सकते हैं ड्राइव थियरी से और होमियोस्टेसिस से डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। तो इसीलिए इसको हम आंसर क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर होगा बी, यानी कि असर्शन एंड रीजन में दोनों सही है। और क्या होगा, इसका दोनों में रिलेशंस नहीं है, इसीलिए बी सही है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। ड्राइव रिडक्शन थियरी है और उसका उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया, ड्राइव रिडक्शन थियरी क्या, उसका मेन पर्पस क्या है, और उसको नीचे जो उन्होंने दे रखा है होमियोस्टेसिस का प्रोसेस क्या है। लेकिन दोनों में तालमेल नहीं है, इसलिए बी आंसर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो एरिया से है, बीइंग मार्जिनलाइज्ड also means you are discriminated।
यानी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है पॉवर्टी से, यानी कि मार्जिनलाइजेशन का हमारा इमर्जिंग एरिया से ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आया है। तो ये समझ लीजिए आपको कौन सा कंटेक्स्ट से क्वेश्चन आया है, ये बात भी समझना पड़ेगा किस कंटेक्स्ट से वो आया है, ठीक है। तो कौन सा यूनिट से आया है, ये जो यूनिट्स आए इमर्जिंग एरिया में, जो पॉवर्टी होती है, जो हम लोग मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं, उसमें आया है। तो ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। और देखिए, और अब देखिए मार्जिनल का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है। क्यों होता है, देखो अगर कोई भी समाज में, कोई सोसाइटी में कोई पीपल है, कोई कम्युनिटी है, वो मार्जिनलाइज्ड है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही होता है कि वो डिस्क्रिमिनेट की गई है कहीं ना कहीं। तो अगर कुछ कम्युनिटीज अच्छा से जी रहा है, कुछ कम्युनिटी जो है बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि वो डिस्क्रिमिनेट हुआ है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल एकदम स्टेटमेंट आपको सही है कि मार्जिनलाइज्ड मीन्स डिस्क्रिमिनेटेड। तो ये बात हमने सही कह सकते हैं। तो और उसके बाद हम देखेंगे मार्जिनलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन आर नॉट रिलेटेड। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि मार्जिनलाइजेशन से ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। यदि आप डिस्क्रिमिनेशन किसी को कर रहे हैं तो हो सकता है वो मार्जिनलाइज बन जाए। तो डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो साथ ही चलता है, तो कहीं ना कहीं उसके छोड़ के कहीं नहीं जाता। तो इसीलिए क्या है, तो आप इसको हम आंसर क्या कह सकते हैं, दोनों अपना अपना जगह में। सेकेंड स्टेटमेंट में ये गलत है, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि बीइंग मार्जिनलाइज्ड आल्सो मींस यू आर डिस्क्रिमिनेटेड, बिल्कुल सही बात है। और जो दूसरी जो स्टेटमेंट है, दोनों रिलेटेड नहीं है। तो भाई ऊपर स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो कुछ अलग बोल रहा है, और यहाँ के जो नीचे का जो रीजन है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि दोनों रिश्ते नहीं बोल रहे हैं, ऊपर बोल रहे हैं कि दोनों रिश्ते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन को हम देके अगर बात कर ले, तो इसको जो आंसर होगा द स्टेटमेंट, ये जो बहुत इसको हम ये कह सकते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट सही है और जो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ये इसका जो आंसर आप देख सकते हैं, इसको कोई भी आप आंसर, तो बी स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि दोनों सी से स्टेटमेंट आ जाएगा असर्शन और रीजन में। पहला जो असर्शन वो है वो सही है और रीजन जो है उसका गलत है। तो ये आपका समझ में आया होगा। तो हम आगे चाहते हैं और एक क्वेश्चन को चलते हैं। तो हम लोग और एक क्वेश्चन को अगर पकड़ के देखें तो स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस्ड इन रिलेटिवली ऑर्डिनरी लाइफ कंडीशंस। देखिए स्ट्रेस हमारा एक्सपीरियंस कहाँ होता है, जो ऑर्डिनरी लाइफ में हम लोग जी रहे थे, डे टू डे रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं, डेली लाइफ वी एक्सपीरियंस स्ट्रेस, डे टू डे इवेंट्स जो एजलेस बोलते हैं हम लोग। तो वहां पे कोई बड़ा बड़ा घटना भी हमारा स्ट्रेस करते हैं, लेकिन हमारा जो स्ट्रेस जो डेवलप होती है वो छोटे छोटे लाइफ इवेंट्स में भी हमारा स्ट्रेस होती है। जैसे कि तैयारी करना है, हमारा कोई एग्जाम का तैयारी हो रहा है, ऐसा जो स्टेटमेंट में हमारा स्ट्रेस बन जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। अब देखिए इसमें जो रीजन उन्होंने बोला है, एनी लाइफ इवेंट दैट रिक्वायर्स पीपल टू चेंज, अडॉप्ट एंड एडजस्ट कैन रिजल्ट इन स्ट्रेस। ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप नया वातावरण में चले जाते हो, अगर आप एक गांव में रहते हो, कोई शहर में रहना है, सपोज इफ यू आर लिविंग इन ए विलेज एंड इट्स यू हैव टू लिव इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, यू नीड टू बी मेकअप, यू नीड टू एडजस्ट योर सेल्फ, you need to be adapt yourself, then otherwise you will feel difficulties. So that is what that needs to stress. तो दोनों कहीं ना कहीं तो आपको लग रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर हम ऐसा बात करें तो इसका अगर हम देखें तो 546 का जो हमने बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग भी सही है और इसका जो दोनों का जो है इसका बढ़ावा दे रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमने ये दोनों स्टेटमेंट को कर दिया। तो चलिए हमने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कि लाइफ कोर्स परसिस्टेंट एंटी सोशल बिहेवियर अकर्स ड्यूरिंग अडल्टहुड। देखिए उन्होंने ये बोल रहे हैं कि एंटी सोशल बिहेवियर का जो मैनिफेस्ट होती है वो अडल्टहुड में होती है। देखिए हमारा जो जनरली कहा जाता है जो पर्सनालिटी का जो शेप होता है वो बिलो 18 ईयर्स में होती है, यानी कि बिलो 18 ईयर्स का मतलब होता है एडोलेसेंस। तो मोस्ट प्रोबेबली अडल्टहुड में क्या ज्यादा बदलाव नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वी आर एक्सपीरियंस्ड मोस्ट ऑफ द शेपिंग, जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया और जो भी कुछ होते हैं वो कहाँ होता है 18 साल से आसपास ही हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है ग्रेजुअली, ठीक है। तो दैट इज द रीजन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक अडल्ट में बहुत कुछ चेंजेस होता। हाँ ये नहीं बोल रहे कि वहां पे जो पर्सनालिटी का चेंजेस नहीं होगा, देयर कैन बी चेंजेस, बट इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट कि मोस्ट ऑफ द पर्सनालिटी चेंजेस, मेजर चेंजेस विल अकर 18 ईयर्स इटसेल्फ। तो वहां पे एंटी सोशल पर्सनालिटी बनने का चांसेस ज्यादा होता है यदि अगर आपने ऐसा
क्योंकि वहां पे बोला जाता है कि टैंट्रम एज बोला जाता है, जो हम लोग बोलते हैं कि एडोलेसेंस का एज होता है, बहुत टर्मोइल पोजीशन में होते हैं, सेल्फ इमेज का कांसेप्ट, सेल्फ आइडेंटिटी का इश्यूज आते हैं। तो इसीलिए तो ये बात को हमने ये नहीं कह सकते कि भाई अगर इन दोनों को अगर हम देखें तो इन लिमिटेड एंटी सोशल बिहेवियर अकर्स ड्यू टू मेच्योरिटी गैप। तो लिमिटेड एंटी सोशल बिहेवियर का मतलब होता है कि भाई ये कह सकते हैं कि जो उनका ज्यादा मेच्योरिटी नहीं होता है तो वो हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि उस कारण से आपका एक रीजन हो सकता है, लेकिन इतना पक्का है कि अडल्ट में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होता। तो अगर हम इसको देखें तो इसका जो स्टेटमेंट है, अगर बाई चांस इन द वे ऑफ अगर इन कंटेक्स्ट में अगर देखें तो इसमें डी का जो आंसर इन्होंने बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बोल रहा है। तो मैंने आपको बोला कि अडल्टहुड में ज्यादा पर्सनालिटी का चेंजेस नहीं होता है। हाँ, इसमें जो लिमिटेड होने की वजह से एंटी सोशल बिहेवियर होने का चांसेस ज्यादा होता है इसमें। तो इन्होंने इसलिए बोल रहा है कि लिमिटेड एंटी सोशल बिहेवियर अकर्स ड्यू टू मैच्योरिटी गैप। तो एंटी सोशल बिहेवियर बन जाता है, लेकिन कितना बनेगा वो कई बार मैनिफेस्ट होने का चांसेस होता है अडल्टहुड में, लेकिन जो एडोलेसेंस में हमारा सर्कल होता है वो कंपैरेटिवली अडल्ट क्या होते हैं वो कम होती है। तो बट एंटी सोशल बिहेवियर का जो साइंस होते हैं वो एडोलेसेंस में ज्यादा होता है। तो इनके हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है, तो ये पहला वन का जो हमने डी जो स्टेटमेंट बोला कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्ट है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि मैंने जो बोलना चाह रहा हूं। तो इतना हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया, और इसके अलावा और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अरेंज द फॉलोइंग टेस्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चरनेस। देखिए, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन हमेशा आती रहते हैं, तो मैं और एक बता दूंगा कि इनका क्या है। ये रोस्टाच इंकब्लॉट टेस्ट है, जैसे कि प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट उन्होंने 4 प्रोजेक्टिव टेस्ट दिया है, इसमें 3 दिया है, और एक टेस्ट है जिन्होंने हमने स्ट्रक्चर टेस्ट बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर टेस्ट को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए, एक तो वैट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बोलते हैं, टैट है, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, और रोस्टाच इंकब्लॉट टेस्ट है, और MMPI दिया है इन्होंने। तो इसमें इन्होंने ये बोल रहे हैं कि इसका जो है इन्होंने सीक्वेंस आपको लिखना पड़ेगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरनेस। अब देखिए, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरनेस की हमने बात करें, जो स्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें प्रोजेक्टिव टेस्ट कंपैरेटिवली रोस्टाच इंकब्लॉट टेस्ट होती है सबसे पहले। अगर हम प्रोजेक्टिव का भी स्ट्रक्चरनेस की हम डिक्रीज वे में चले गया तो पहला जो रोस्टाच इंकब्लॉट टेस्ट आता। और उसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता बी, रोस्टाच के बाद टैट आती है, टैट के बाद आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आ गया, क्योंकि इस 4 ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया है, वैट दिया है, टैट दिया है, रोस्टाच इंकब्लॉट टेस्ट दिया है, और MMPI दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इतना 3 तो हमने पहले ही बना दिया स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो बाकी बचेगा आपको MMPI। तो MMPI तो आपको पता ही ये स्ट्रक्चर टेस्ट है, लेकिन इतना स्ट्रक्चर नहीं होता जिससे प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, तो इसलिए उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ आप लोग को किस तरीके से समझना है, ये चीज को आपको ध्यान में रखते हुए इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये चीज बनाना था। अगले आने वाले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग अच्छी वीडियोस बना देंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को मैंने डीप एनालिसिस करूंगा, और आने वाले टाइम में हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस लेंगे, और वो 5 क्वेश्चंस को हमने कम से कम 15 मिनट तक हमने डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर यदि हमारा चैनल के लिए नया है तो प्लीज शेयर, आप लोगों को अपने इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब सो दैट आवर वीडियोस विल रीच यू, क्वालिटी वीडियोस विल रीच यू ऑन द टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर watching videos. In upcoming videos we will uploading you relevant aspect of analysis of the July 2022 papers. So thank you so much friends.